नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में हिंदू मुस्लिम सद्भाव रैली निकालल गेल। उपनिर्वाचनक लेल उम्मीदवार सब द्वारा मनोनयन दर्ता। 12 क्षेत्र नंबर 2 में जसपा सँ यादव, जनमत सँ कुशवाहा आ एमाले सँ पौडेलक उम्मीदवारी। मीटर ब्याज पीड़ित सब संग भेल सहमति अनुसार समस्या समाधानक लेल सरकार द्वारा 3 सदस्यीय छानबीन समिति गठन। मीटर ब्याज पीड़ित के दोसर समूह द्वारा काठमांडू में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धाम में हिंदू मुस्लिम सद्भाव रैली निकालल गेल छै। रामनवमी दिन सब हिंदू मुस्लिम बीच के सद्भाव बिगाड़बाक प्रयास किछु व्यक्ति सब द्वारा होबऽ लगला बाद सोम दिन धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के अगुवाई में सद्भाव रैली निकालल गेल छै। जानकी मंदिर से निकलल रैली जनक चौक, राम चौक, महावीर चौक, पेठिया बाजार, वार्ड नंबर 6 स्थित मस्जिद होइत फेर से जानकी मंदिर पहुंचल छल। ओहि क्रम में जानकी मंदिर में भेल कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल पिछला समय हिंदू मुस्लिम बीच के सद्भाव बिगाड़बाक प्रयास किछु व्यक्ति सब द्वारा कयल गेल कहैत सबके सचेत भऽ कऽ भाईचारा कायम करऽ आग्रह केने छलथि। कोनो समस्या भेला पर सबके मिलकर समाधान कयल जेबाक हुनक कथन अछि। पूर्व अग्रजजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामी आफ्नै घरमा पनि घर परिवारमा पनि कहिलेकाहीँ सामान्य मनमुटाव हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो मनमुटावलाई तुरुन्तै मिलाएर लगिन्छ। यस्तै सन्देश यसले दिनु पर्यो। र जनकपुर धाम एउटा धार्मिक नगरी मात्रै होइन, एउटा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नगरी हो। यो सँगसँगै विश्वमा जनकपुरले एउटा इतिहास कायम गरेको छ र यसले पर्यटकीय हिसाबमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। हामी तपाईहरुलाई थाहा छ, बिहानदेखि नै कुनै न कुनै हिसाबको हाम्रो धार्मिक कामहरू सम्पन्न भइरहेको। मुसलमान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुहुन्छ, हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गर्नुहुन्छ। हामी सबैले कुनै कुनै आस्था राखेका छौँ, धार्मिक आस्था राखेका छौँ। तर त्यो धार्मिक आस्था भनेको एउटा सद्भाव आस्था। प्रमुख जिलाधिकारी दाहाल गलत काज के बढ़ावा ककरो सँ नहीं देल जेबाक बतौलन। वो जनकपुर धाम धार्मिक पर्यटक स्थल भेल कहैत एहि के प्रचार प्रसार में ध्यान देल जेबाक बतौलन। वो बड़का आवाज में बाजा सब नहीं बजा देब सेहो सब संग अपील कयलनि। हामी सबैले र हाम्रो छेउछाउका साथीहरूले, परिवारले, टोल छिमेकले पालना गर्यो भने मलाई लाग्छ एक हप्तामा यहाँ देखिएका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। पहिलो नम्बरमा हाम्रा धार्मिक स्थलहरूमा बजाइने बाजाहरू ठुल्ठुलो साउन्डमा, लाउड स्पिकर, डिजे हामीले 10 बजेपछि बन्दै गर्न भनेका आह्वान गर्छु। यो तपाईँहरूले सबैले पालना गरिदिनु। यदि कसैको अनिवार्य छ भने त्यो पनि अरूलाई असर नगर्ने गरी बन्द गरिदिनु। हामी यहाँ हेरिरहेछौँ, यहाँ हामी यो चाहिँ युवा जमातदेखि लिएर वृद्ध वृद्धा पनि हाम्रो सहभागिता छ। वही क्रम में जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह सबके धर्म, संस्कृति आ रीति रिवाज के समान कयल जेबाक कहैत हिंदू मुस्लिम बीच सद्भाव कायम रह सब संग अपील कयलनि। ओ धार्मिक कार्यक्रम सब करैत काल जिला प्रशासन कार्यालय से स्वीकृति लऽ कऽ मात्र करबाक उद्देश्य लऽ कऽ काज सब आगाँ बढ़ाओल गेल जानकारी देलनि। मुस्लिम तरफ से 5 गटे, हिंदू तरफ से 5 गटे, सुरक्षा निकाय के तरफ से, प्रशासनिक तरफ से जो एक समिति बनते आ ओहि में कोनो भी कार्यक्रम कर से पूर्व जिला प्रशासन से स्वीकृति लऽ कऽ रूट निर्धारण कऽ कऽ अपन अपन कार्यक्रम करते। कार्यक्रम करऽ में कोनो हर्जा नहीं है। पूर्व जानकारी प्रशासन में रहते तो रूट के निर्धारण, सुरक्षा प्रदान करऽ में आराम हेतै। ताहि दुआरे स्वीकृति लऽ कऽ अपन अपन कार्यक्रम। कोनो धर्म पर कोनो पाबंदी नहीं है, अपन अपन धर्म के अपन अपन पाबंदी है। लेकिन नेपाल में जे वर्जित हथियार है वो तो स्वाभाविक है, प्रशासन के काज है ओकर। रैली में हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सब सहभागी भेल छल। एहिसँ पहिने रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम समुदाय बीच के सद्भाव बिगाड़बाक प्रयास भेला बाद प्रशासन लगायत निकाय दुनू पक्ष संग परामर्श कऽ कऽ समस्या समाधान कयने अछि। आब के दिन में एहन कोनो किस्म के समस्या नहीं होए, एकर लेल सचेत रह दुनू समुदाय के व्यक्ति सब संग आग्रह कयल गेल छै। तहिना दुनू समुदाय बीच संबंध बिगाड़ खोजऽ वाला व्यक्ति सब के विषय में तत्काल प्रहरी प्रशासन में जानकारी देबऽ सेहो आग्रह कयल गेल छै।
उपनिर्वाचन अंतर्गत 12 क्षेत्र नंबर 2 में उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता करौलक अछि। एहि क्रम में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ जनमत पार्टी के उम्मीदवार शिवचंद्र कुशवाहा सेहो उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। सोम दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंचकर यादव आ कुशवाहा उम्मीदवारी दर्ता करौने मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जानकारी देलक अछि। यादव आ कुशवाहा संगे हाम्रो नेपाल पार्टी से चंद्र प्रकाश सुवेदी आ नेपाल मजदूर किसान पार्टी से मुक्ति यादव उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। एहि क्षेत्र में एमाले से पुरुषोत्तम पौडेल उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। तहिना विनोद कुमार कर्ण, धूपलाल हजारा, गिरिजा कुमारी लगायत स्वतंत्र उम्मीदवारी सेहो देल गेल अछि। अध्यक्ष यादव सोम दिन बेरिया में कलैया स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंचकर मनोनयन दर्ता करौने छलथि। एहि क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा में विजय भेल राम सहाय प्रसाद यादव चैत 3 गते उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेला बाद ई क्षेत्र खाली भेल छल। वही कारण से अतः उपनिर्वाचन होबऽ लागल अछि। अध्यक्ष यादव बीतल अगहन में संपन्न आम निर्वाचन में सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत संग पराजित भेल छलथि। अध्यक्ष यादव के सत्ता गठबंधन में रहल जनमत पार्टी बाहे के दल सबके समर्थन रहल अछि। तहिना कऽ आओर दल सबके नेता सब सेहो आइ उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। एमहर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछाने चितवन 2 में होबला उपनिर्वाचन के लेल उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। सोम दिन सभापति लामेछाने चितवन के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 स्थित निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंचकर बैसाख 10 गते होबला उपनिर्वाचन के लेल उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। सभापति लामेछाने बीतल अगहन 4 गते भेल संसदीय निर्वाचन में चितवन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से विजयी भेल छलथि। सर्वोच्च अदालत में नागरिकता मुद्दा में अदालत नागरिकता अवैध ठहरकेला संगे चितवन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 खाली भेल छल। उम्मीदवारी दर्ता करौला बाद संचारकर्मी सब संग बात करैत उम्मीदवार लामेछाने अपन उम्मीदवारी भावी पुस्ता के भविष्य सुरक्षित कर, राजनीति में शुद्धता आना, नेपाल में रोजगारी सृजना कर रहल बतौलनि अछि। तर मतदा यो निर्वाचनलाई निर्वाचनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन मतदाताहरूले भोट हालिसकेपछि त्यसपछि आउने परिणामको कुरा हो, विभिन्न कुराहरूले असर गर्ने हुन्छ। म एकदमै आशावादी छु, उत्साही छु। जस्तो प्रतिक्रिया मैले प्राप्त गरेको छु त्यो प्रतिक्रियालाई मध्यनजर राख्दाखेरि पहिले भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। तर फेरि पनि मैले भने जस्तै निर्वाचनको परिणामको लागि त मतगणनाको अन्तिम परिणाम नै कुर्नुपर्छ। बीतल अगहन में भेल निर्वाचन में लामेछाने निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश श्रेष्ठ के 34,162 मतांतर से पराजित केने छलथि। लामेछाने 49,261 मत, श्रेष्ठ 15,099 मत आ नेकपा एमाले के नेता कृष्ण भक्त पोखरेल 14,649 मत प्राप्त केने छलथि। सरकार मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या समाधानक लेल 3 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केने छै। सोम दिन बेरिया में सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद बैठक सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी के पूर्व एआईजी उत्तम बहादुर सुवेदी आ डीआईजी गणेश बाबू अर्याल रहल छानबीन समिति गठन केने छै। समिति के मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या समाधान करैत ठोस आ व्यावहारिक प्रतिवेदन तैयार करऽ के लेल 3 महीना के समय देल गेलो से जानकारी देलनि अछि। एकर जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी देलनि अछि। बैठक मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या समाधानक लेल गठित उच्च स्तरीय आयोग के कार्यालय मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुरे में राखबाक निर्णय समेत केलक अछि। मीटर ब्याज पीड़ित सबके अपन समस्या राख सहज हैत त्यहाँ सरकार यी निर्णय केने मंत्री शर्मा बतौलनि। समिति बनेको छ। के अरे हाम्रो यो पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व एआईजी उत्तम राज सुवेदी र पूर्व प्रहरी नायक पूर्व गणेश बाबु शिवले अब त्यो हिसाब किताब देखाउन नपर्ने गरेर अब एउटा जासुसी परिचालनको हिसाबमा जुन खर्च गर्ने हाम्रो कार्यविधि थियो त्यो कार्यविधि खारेज गरिएको छ। यो दुईटा निर्णय आज महत्त्वपूर्ण छन् र अरू बाँकी निर्णयहरू हामी मन्त्रालयमा यसलाई 3 महिनाको समय अवधि दिएको छ र यसको गर्ने अब यसको मिटर ब्याज छ छैन सैद्धान्तिक पाटापाटीमा भन्दा ठोस र व्यावहारिक कुराहरूमा यसले रिपोर्ट ल्याउने गरेर यसलाई अधिकारसित दिएको छ। नै त्यो कुरा पनि भएको छ र केही फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ। तर हामीले यो तैनाका मंत्री परिषद बैठक गृह मंत्री आ गृह सचिव गुप्तचर परिचालन के लेल अपना खुशी खर्च देखाव नहीं पड़त उद्देश्य से बनल कार्यविधि सेहो खारिज केलक अछि। गृह मंत्री आ गृह सचिव
अपना खुशी खर्च कर पैबाक कहैत बनल कार्यविधि खारिज करबाक निर्णय कयल गेल सेहो मंत्री शर्मा जानकारी देलनि अछि। मीटर ब्याज पीड़ित के दोसर टोली काठमांडू में आबि कऽ विभिन्न मांग राखि कऽ प्रदर्शन कयने छै। देश भरि के विभिन्न जिला से आयल मीटर ब्याज पीड़ित के दोसर टोली काठमांडू में आबि कऽ सोम दिन माइतीघर मंडला में मीटर ब्याज विरोध प्रदर्शन कयने छै। माइतीघर मंडला से भद्रकाली धरि विरोध रैली कऽ कऽ ओ सब सिंह दरबार आगा कार्यक्रम कयने छल। एहिसँ पहिने शनि दिन सरकार आ मीटर ब्याज पीड़ित बीच समस्या समाधानक लेल उच्च स्तरीय आयोग गठन करबाक सहित के 5 बुंदा के सहमति भेल छल। सरकार संगे सहमति कमजोर रहल कहैत ओ सब आंदोलन नहीं रोकबाक चेतावनी देने अछि। सरकार मधेशक विभिन्न जिला से आयल मीटर ब्याज पीड़ित सबके एकटा समिति संग सरकार 5 बुंदा के सहमति केलक अछि। मुदा सरकार एकटा समूह के पीड़ित संग सहमति केने 2 दिन बाद देश भरि के मीटर ब्याज पीड़ित सब दोसर टोली काठमांडू आबि कऽ आंदोलन शुरू केने छै। सोम दिन काठमांडू में आयल मीटर ब्याज पीड़ित सब मीटर ब्याज विरोध आंदोलन में मीटर ब्याज विरुद्ध अदालत में दायर केने मुद्दा खारिज कयल जेबाक लगायत के विभिन्न मांग रखने छै। मध्य प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री संजय कुमार यादव विगत के मध्य सरकार काम से बेसी अनुदान में केंद्रित भेल आरोप लगौलनि अछि। राष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में सोम दिन भेल कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव बीतल के समय के सरकार ठोस काज कर नहीं सकल कहैत मात्र अनुदान देव में व्यस्त भेल आरोप लगौलनि। ओ मध्य प्रदेश के किसान मैत्री प्रदेश कहल गेलो पर किसानक लेल पहिनका सरकार किछ नहीं केने आरोप लगौलनि। विभिन्न संगठन के कागजे के भर में अनुदान द कऽ बजट के दुरुपयोग कयल गेल हुनक कथन अछि। उस सीख को हम सब चाहे छी कि भाई कृषि मंत्रालय के बहुत सारे काज से मध्य प्रदेश में जब भी बात है तो प्रदेश के किसान मैत्री प्रदेश के छै। देश के ही धाने के क्षमता रहल आकलन कयल जा रहल है मध्य प्रदेश के, लेकिन मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्रालय है विगत में उत्पादन मूल्य कम अपने सब अभी हम सब 2-4-5 टा जाते फाइल देख लिए जिस संस्था के अनुदान दिल के उस संस्था कागजे में रहे। राज्य मंत्री यादव सहकारी क्षेत्र के उत्थान में स्थानीयतः किछ नहीं केने सेहो आरोप लगौलनि। सहकारी आर्थिक गतिविधि मात्र में केंद्रित भेल कहैत सहकारी सब अपन उद्देश्य अनुसार बृहत काज कर नहीं सकल हुनक कथन छै। आर्थिक गतिविधि के विषय पर मात्र केंद्रित रहले और कागजी सहकारी बेसी स्थापित भए गेल। काम काज जे एक भाव से रहे जे सहकारी सब एक भावना से आगाड़ी बढ़े वो भावना नहीं बल्कि सहकारी के एक कागजती रूप में विकास करके प्रयास सब है। और आई के दिन में जब समीक्षा कल जा रहा है, आई के दिन में संघ सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे स्थानीय सरकार हो, आई के दिन में सहकारी के जो गतिविधि है कतौ न कतौ लथालिंग स्थिति सब देखा रहा है। बहुत सारे विषय पर बहुत सारे जगह पर सहकारी के जो अवस्था है ये विभिन्न आयाम के विवाद सब लऽ सहकारी सब धरातल अवस्था में पड़ल जा रहा है। कार्यक्रम में मधेशक पूर्व मंत्री राम सरोज यादव किसान सब एकीकृत रूप में खेती पाती कयल जबाक बतौलनि। वो एकीकृत रूप में खेती हो नहीं सकला से अपेक्षाकृत लाभ हो नहीं सकल हुनक कथन अछि। वहाँ के रिटर्न नहीं अबै छै। खेती करे में मान लिया हम 50,000 1 लाख रुपया खर्च के लिए तो 1.25 लाख होबक चाहिए। 200% अहाँ के प्लस होबक चाहिए से नहीं भरल छै। एकर सीधा अर्थ से जो उत्पादन नहीं भरल छै तकर कारण छै। हम पार्लियामेंट में कई बार बाजल छै बात। हमर 10 बीघा जमीन 20 ठाम में छै 25 ठाम में छै। एकीकृत रूप में प्रबंधित रहते खेती करे में आगे की जो सुविधा होते उत्पादन बढ़ते तो से अखन संभावना छै। कृषि सहकारी के काज की छै किसान के समूह बना के या 100 टा 50 टा किसान का एक ग्रुप बना के आ कोनो फाट से भीट खेती भ सके भीटो होइ छै आ कि तरकारी उपजा वाला जमीन होइ छै। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह, उप मेयर किशोरी शाह के संगे आयोजक संस्था सब धमसा जिला सहकारी संघ, बचत तथा ऋण संघ, विषयगत सहकारी संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत सहभागी भेल छल। ऑनलाइन ठगी के कारोबार में संलग्न 23 गोटे जनकपुर धाम से पकड़ायल छै।
ऑनलाइन ठगी कारोबार में संलग्न रहल आरोप में धनुषा प्रहरी 23 गोटे के सोम दिन पकड़ने छे। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली ओकरा सबके जनकपुर धाम के पिरारी चौक स्थित बर्गर हाउस के कात में रहल के पकड़ने छे। ओ सब पिरारी चौक में एक फ्लाइट भाड़ा में लऽ कऽ ऑनलाइन ठगी के कारोबार करैत आबि रहल सूचना के आधार में पकड़ गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी न्याय परीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी दिलनि। ओ सब विभिन्न ऐप मार्फत हनी ट्रैप जेहन धंधा करैत आयल प्रहरी न्याय परीक्षक गौतम बतौलनि। सूचना आयो यो सूचना आउँदाखेरि हामीले लगभग 40-45 वटा कम्प्युटर 23 जना मानिसहरू फेला पारेका छौँ। अनि यो यिनीहरूले अनलाइनबाट के गरिरहेछ, कस्तो काम गरिरहेछ भन्ने खालको हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ। यसमा अनलाइन ग्याम्बलिङ पनि हुनसक्छ, अनलाइन ठगी हुनसक्छ, चिट्ठा परो भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। यसलाई हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ। अहिले तत्काल हामीले मानिस र त्यो त्यसमा भएको कम्प्युटरका डिभाइसहरू नियन्त्रण ल्याएको छौँ। अब यसमा हामी थप अनुसन्धान भएपछि वास्तवमा के हुँदैछ त्यो मात्रै हामी खोल्न सक्छौँ। पकड़ायल में 14 गोटे पुरुष और 9 गोटे महिला रहल ओ जानकारी दिलनि। पकड़ायल सब ऊपर और अनुसंधान भ रहल आ विस्तृत जानकारी अब बाकी रहल से ओ बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुंवर नेपाल और के जीवन बचाव अपना करल जा सकबाक सब बात दान करबाक लोक के आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय आलोक नगर में युवा संघ नेपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग स्टालिन जयंती के अवसर में कईने रक्तदान कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलनि। ओ मानव जाति के लेल खून के आवश्यकता महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। ओ दोसर ककरो जीवन बचेबाक लेल अपना सँ भ सकबाक शरीर के सब अंग सब दान कैल जा सकबाक बतौलनि। आवश्यक त्यसमा पनि बिरामी मानिसहरूका लागि प्राण जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको हुनाले रगत दिएरहरूको ज्यान जोगिन सक्छ भने, आयु लम्बिन सक्छ भने म आफ्नो शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू रगतदेखि लिएर अन्य अङ्गहरू पनि दान दिनका लागि तयार छु भन्ने यस्ता धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको हामीलाई आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपाल एहि अवसर में रक्तदान के लिए उपस्थित युवा सबके रक्तदान के लिए अपील समेत केने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा संचार माध्यम सब भजन मंडली नहीं बनल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन रेडियो नेपाल के 73वें स्थापना दिवस के अवसर में मंत्री शर्मा कोनो भी संचार माध्यम सब भजन मंडली बन नहीं हेबाक बतौलनि। ओ कतेको संचार माध्यम सब सरकारक दिस सेहो संचालन भ रहल कहैत संचार माध्यम भजन मंडली भेनाइ गलत भेल सेहो बतौलनि। ओ प्रसारण ऐन पारित भ चुकला बाद संचार माध्यम सब में नया वातावरण सिर्जना हेबाक बतौलनि। ओ सरकार आम संचार ऐन आ मीडिया काउंसिल ऐन सेहो संसद में प्रस्तुत करबाक तैयारी क रहल बतौलनि। मंत्री शर्मा अखन सेहो सब क्षेत्र में इंटरनेट के पहुंच विस्तार कर नहीं सकल बतौलनि। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र हाम्रा सञ्चारका महत्त्वपूर्ण माध्यमहरू हुन्, सञ्चार माध्यमहरू हुन् र हामीले अहिले टीएसपी बिल हाम्रो संसदभित्र गएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट त्यो करिब राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर त्यो राष्ट्रिय सभामा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र त्यसलाई हामीले प्रतिनिधि सभामा पुर्याउन खोज्दैछौँ। र हिजो हामीले भन्यौँ हैन, हाम्रा सञ्चारका साधनहरू जो सरकारको सहयोगमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, यिनीहरू भजन मण्डली हुनुहुन्न भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यही भजन मण्डली हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता अन्तर्गत अहिले प्रसारण ऐन जसरी हाम्रो संसदमा गएको छ। मंत्री शर्मा जनता के सुसूचित बनेबाक, जनता के सोझा प्रभावकारी काज करबाक वातावरण सृजना करबाक कार्यक्रम सब संचार माध्यम सब द्वारा प्रसारण एवं प्रकाशन करब आवश्यक रहल बतौने छलथि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देश भीतर देखल गेल खिंचातानी प्रति जनता में वितृष्णा बढ़ गेल धारणा रखलनि अछि। सोम दिन सुनसरी के इनरवा में आयोजित नागरिक अभिनंदन ग्रहण पश्चात संबोधन करैत शाह जनता के चाँख प्रति अपन जानकार रहल बतौलनि। संबोधन के क्रम में शाह जनता से प्राप्त चिंता आ चाँख प्रति अपना गंभीर बनल सेहो बतौलनि। ओ देश में स्थिरता आ स्थायित्व, सही राज्य पद्धति, शांति आ अनुशासन बिना होब नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। ओ ककरो धन, केकरो मन आ केकरो पद आ केकरो कद द क लालचा में पैर क सामाजिक संरचना बिगाड़बाक प्रयास भ रहल बतौलनि। ओ राष्ट्रीयता के रक्षा आ राष्ट्रीय एकता में जोड़ देल जेबाक बतौलनि।
परिवर्तन देखाव अखन के सतही फेरबदल आलटाल आ के प्रणाली से कोनो समस्या नहीं निकलवाक से बतौलन। एवं अनुशासन बिना हुनु सक्दैन। कसैलाई धन, कसैलाई मन, कसैलाई पद र कसैलाई कद दिएर लोभाएर हाम्रो सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको छ। परिवर्तन देखाउन अहिलेको कोरा र सतही फेरबदल आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिँदैन। पूर्व राजा शाह देश में स्थिरता आ स्थायित्व सही राज्य पद्धति शांति आ अनुशासन बिना होने सकबाक बतौने छलैथ। नेपाल कानून आयोग के पूर्व अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेल विदेशी लगानी आनबाक लेल आवश्यक संयंत्र बनाव नेपाल सरकार के सुझाव देने अछि। विदेशी पूंजी प्रविधि आ सीप आनबाक लेल नेपाल सरकार संबंधित देश संग संधि समझौता कयल जेबाक भेला सँ एकर लेल संयंत्र बनाव आवश्यक रहल हुनक कथन अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में पूर्व अध्यक्ष पौडेल विदेशी लगानी के संरक्षण करबाक लेल सेहो संबंधित देश बीच संधि समझौता कर आवश्यक रहल सेहो बतौलन। अब हामीले चाहिँ विदेशी लगानीलाई चाहिँ हामीले खुला गरेका छौं। तो विदेशी लगानी खुला गर्नको लागि विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न सक्ने संयन्त्र पनि हुनु जरुरी छ। यो भनेको राज्यहरुको अभ्यासमा द्विपक्षीय लगानीलाई संरक्षण गर्ने सन्धि पनि हो। आजका मितिसम्म मलाई सम्झना भएसम्म ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डिया, फिनल्यान्ड, मौरिसस सँग हामीले चाहिँ द्विपक्षीय लगानीका सन्धि गरेका छौं। अरूसँग गरेका छैनौं। यसबाहेक अरु धेरै मुलुकहरुबाट आएका छन्। यसलाई चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ, यसलाई हामी दिनुपर्छ। पूर्व अध्यक्ष पौडेल भारत संग कयल गेल सन् 1950 के संधि पुनरावलोकन करबाक लेल राष्ट्रीय सहमति क आगा बढ़ास्यो सरकार लागल जेबाक आवश्यक रहल बतौलन। बैठक में समिति के सदस्य सब राष्ट्रीय हित के ऊपर माइन का अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता सब आगा बढ़ाव सरकार के सचेत करौने छल। भारत के राजधानी दिल्ली स्थित नया दिल्ली रेलवे स्टेशन से 7 गोटे नेपाली बाल बालिका सबके उद्धार कयल गेल छै। एक हफ्ता लंबा विशेष उद्धार अभियान से 7 नेपाली बाल बालिका के उद्धार कयल गेल छै। बाल कल्याण समिति सहित सलाम बालक प्रयास संस्था, साथी संस्था, चाइल्ड लाइन 1098 रेलवे अथॉरिटी, आरपीएफ आ जीआरपी के संयुक्त प्रयास में बीतल 27 मार्च से अप्रैल 2 धरि कयल गेल संयुक्त उद्धार अभियान में नेपाल, बांग्लादेश आ भारत के विभिन्न राज्य से दिल्ली पहुंचल करीब 400 बाल बालिका के उद्धार कयल गेल अभियान में लागल उद्धार कर्मी सब जानकारी देलक अछि। नया दिल्ली रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्म सब, रेलवे स्टेशन के प्रवेश आ निकास द्वार में खटल उद्धार कर्मी सब बाल बालिका सबके उद्धार कयलक अछि। समारोह में दिल्ली सरकार अंतर्गत बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वरुण पाठक 7 दिन धरि 24 घंटा चलाओल गेल अभियान में 7 नेपाली बाल बालिका सबके उद्धार कयल गेल जानकारी देलनि। ओ दिल्ली आ राज्य सब में निरंतर रूप में नेपाली बाल बालिका सबके विभिन्न प्रलोभन में दिल्ली पहुंचाओल गेल कहैत अपना से उद्धार कयने बाल बालिका सबके कीन इंडिया नामक संस्था आ नेपाली राजदूतावास के समन्वय में नेपाल पठेबा काज कर रहल सेहो जानकारी देलनि। ओ नेपालक तराई क्षेत्र विशेष ककड़ोथड़ के बाल बालिका सब बहुत दिल्ली पहुंच रहल जानकारी देलनि। बहुत कम स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होता था, बच्चे कम आ पाते थे, उनके स्टेट के भी बच्चे हमें यहाँ मिल रहे हैं। साथ में नेपाल के भी 7 से 8 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं, बांग्लादेश का एक बच्चा रेस्क्यू हुआ है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही। लगातार नेपाल के बच्चे दिल्ली और बाकी स्टेट में आ रहे हैं। एवरेज अगर हम देखें तो रेगुलर जब आउटरीच होती है तो मंथ में 2-3 केस नेपाल के बच्चों के मिल जाते हैं, मगर इस 7 डेज की आउटरीच में भी हमें 7 बच्चे जो हैं नेपाल से मिले हैं। बाल बालिका सब घर के आर्थिक अवस्था कमजोर रहला से बड़का शहर घुमबाक इच्छा आ प्रलोभन में पड़ कऽ दिल्ली पहुँचैत आयल उद्धार में खटल सब जानकारी देलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के एसोसिएट दिस के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार ज्योत्सना श्रेष्ठ रामचंद्र संघाई के समूह
चुनाव जीत सहज भेलासँ छान्ने बतौलन अछि। रामचंद्र संघाई के पैनल घोषणा बाद बात करैत निर्वाचन जीतबाक लेल रामचंद्र संघाई के समूह में सहज भेल के कारण संघाई के समूह छानने ओ बतौलन। श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष के उम्मीदवार अंजन श्रेष्ठ पत्रकार सबके सुझाव देवा कहि क बजौनी योजना नहीं बनाकर टीम घोषणा केने बतौलन। ओ निर्वाचन में जत अपना के सहज रहबाक ओतै अपना रह सहज हेबाक बतौलन। संघाई समूह में सहज भेलासँ श्रेष्ठ के समूह छोड्ने सेहो ओ बतौलन। यसरी घोषणा हुन्छ भन्ने थिएन, पत्रकारहरूको सुझाव मात्रै भनेको थियो, त्यसै गरी त्यहाँ घोषणा भइहाल्यो, प्लान थिएन त्यो होइन। तर हामीले हेर्दै थियो तर अब यसो हुन्छ नि चुनावमा भने आफूलाई कहाँ जितिन्छ कस्तो हुन्छ, त्यहाँ मैले अरू टिमलाई मैले नराम्रो उनीहरूको उस पुग्दैन भन्ने होइन कि, तर मलाई जहाँ कम्फर्टेबल र मैले मेरो पुरा 1919 जनालाई मैले कसरी जिताउन सक्छु उनीहरूको पनि मलाई दायित्व हो। वो सकारात्मक सोच के साथ श्रेष्ठ के पैनल छूटकर संघाई के पैनल में आयल बतौलन। वो अखन घोषणा भेल 3टा टीम मजबूत रहल कहैत मतदान व्यवसायी सबके समस्या में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह सकै वाला टीम के मतदान कर आग्रह कलन। वो बीतल फागुन 30 गते पत्रकार सम्मेलन करैत ज्योत्सना श्रेष्ठ अपना अंजन श्रेष्ठ के समूह से एसोसिएट उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी देवा घोषणा केने छलैथ। मुदा निर्वाचन लगचियाला संगे अंजन के टीम छोड़कर संघाई समूह में प्रवेश कलन अछि। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लेल रामचंद्र संघाई पैनल सहित उम्मीदवारी घोषणा केने अछि। संघाई के पैनल में जिला नगरदीश उपाध्यक्ष में सूर्यकृष्ण वैद्य, वस्तुगत दिश शकुन्तला हिराचंद आ एसोसिएट देश उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ रहल छथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। जनकपुर धाम में हिंदू मुस्लिम सद्भाव रैली निकालल गेल। उपनिर्वाचनक लेल उम्मीदवार सब द्वारा मनोनयन दर्ता 12 क्षेत्र नंबर 2 में जसपा से यादव, जनमत से कुशवाहा आ एमाले से पौडेल के उम्मीदवारी। मीटर ब्याजी पीढ़ी सब संग भेल सहमति अनुसार समस्या समाधानक लेल सरकार द्वारा 3 सदस्यीय छानबीन समिति गठन। मीटर ब्याजी पीड़ित के दोसर समूह द्वारा काठमांडू में प्रदर्शन। आज जनकपुर धाम में ऑनलाइन ठगी के कारोबार में संलग्न 23 गोटे पकड़ायल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।